गुड मॉर्निंग माताओं बहनों। आज मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज है 1 नवंबर, यानी कि हमारा करवा चौथ। आज बहुत ही स्पेशल दिन है, सभी को हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। और सुबह सुबह जल्दी उठ के मैंने बच्चों का टिफ़िन विफ़िन बना दिया है, नहा धो के सुबह जल्दी रेडी हो गए हैं। और अब हम बहुत सारे काम बाकी बच्चे हैं वो बाद में करेंगे, क्योंकि व्रत के दिन आज करवा चौथ माता है तो इसकी पूजा करेंगे और हम बाद में बाकी के बचे हुए काम करेंगे। और अभी तक मेरे बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं, मेरे पति भी सो रहे हैं। और क्योंकि आज सुबह कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था तो मैंने इसलिए थोड़ा बहुत खाना वाना बना दिया है। और जो कुछ भी बचा है, जो बनाना है वो तो सारा शाम को ही बनाना है। तो हम अब पूजा करने वाले हैं, तो चलो पूजा करते हैं। खानी तो अब हम चौथ माता की पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लाल कपड़ा बिछाएंगे बाजू पे अच्छे तरीके से, बाजू पे बिछा कर हम चौथ माता गणेश जी को प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर मेरी फ्रेंड कर रही है क्योंकि मैं कर नहीं सकती अभी इनको शुद्ध करेंगे जल से। अब हमारे करवे लोटा है वो यहाँ पे रखना है। एक ये करवा है जो चौथ माता का है, ये करवा मेरा है। ये मेरी फ्रेंड के करवे हैं। इनमें पानी भरा हुआ है ना? नहीं है शायद, ये डाल दीजिए। ये डाल दीजिए। करवे के खाली नहीं रखना चाहिए, करवे के नीचे भी गेहूँ रखना चाहिए। करवे के नीचे गेहूँ रखो आप, करवे को ऐसे नहीं रखते हैं। नीचे गेहूँ रखना चाहिए, ऊपर से भी खाली नहीं रखना चाहिए। हम इसमें मिठाई रख सकते हैं और कुछ बतासे भी रख सकते हैं, जो हमारे घर में सामान हो वो भी रख सकते हैं। ये बतासे रखते हो हर करवे पे। और एक फ्रूट भी चढ़ा दीजिए वहाँ पर। अगर कोई मिठाई ला सके तो मिठाई भी रख सकते हैं यहाँ पर, और बतासे भी रख सकते हैं। एक फ्रूट चढ़ा दीजिए। अब पूरी 4 चढ़ा दीजिए। आज हम सुबह से ही बहुत उत्साहित थे कहानी सुनने के लिए। जो ये हमारा चौथ माता का श्रृंगार का सामान है वो रख देंगे हम यहाँ पर। ये रहा। अब हम करवे की 13 टिक्की लगानी है और इनके मोली बांधनी है। हम करवे की 13 टिक्की लगा रही है मेरी फ्रेंड। चौथ गणेश जी के भी तिलक करना है। सबसे पहले हम चौथ गणेश को तिलक करेंगे, इसके बाद भी करवे के 13 टिक्की, फिर हमारे हम दोनों के मोली बांधेंगे। करवे के 13 टिक्की कर दीजिए। आज हमने हाथों में भी भरी भरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, नहीं तो हम काम की व्यवस्था से नहीं एक एक ही चूड़ी पहनते हैं। आज के दिन हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। आज हम शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, अगर और हमारे नए कपड़े हो पास में तो वो भी पहन सकते हैं। मैं तो यहाँ नई शिफ्ट हुई तो मेरा तो नहीं है यहाँ पे नए कपड़े, इसलिए नई साड़ी तो नहीं है, लेकिन वो नहीं है शादी का जोड़ा वगैरह, घर पे रह गया तो मुझे ये पहनना पड़ा। वैसे लाल साड़ी पहननी चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी यही पास में थी तो मैंने ये पहन ली। ये हमारे से खाटी के कपड़े हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इनको मोली धागा, इनका मुंह लोटे का मुंह है और करवे के मुंह पे मोली बांधेंगे। चौथ माता को चुनरी भी उड़ाएंगे। इसकी चुनरी कहाँ गई? मेरा है। माला तो वहीं पर रह गई, आप देख लीजिए।
चौथ माता को फिर हम चुंदरी उठाएंगे। और जहाँ पर दूर दराज इलाके में चुंदरी नहीं हो तो वो मोली भी रख सकते हैं चौथ माता के। फूल माला दक्ष के पापा, इनके फ्रीज में माला पड़ी है, वो लेके आई है, हम भूल गए थे। इसकी माला पैसा भी आप ले आओ। ये हमारी माला है जो हम भूल गए थे। चौथ माता को माला पहनाएंगे। चौथ माता तो दिखाई नहीं दे रही है, बहुत बढ़िया है ना माला। ये फूल भी चढ़ा देते। अगर आप उनके नीचे चावल देते हो करवे के नीचे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर लगा लीजिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ पे से खानी नहीं सुनते हैं। अब हम अगरबत्ती करेंगे और घी का दीपक जलाएंगे और फिर हम कहानी स्टार्ट करेंगे। में है ना चौथ माता को मेहंदी भी लगाएंगे, कोई बात नहीं। चौथ माता को मेहंदी भी लगानी चाहिए हमें। और यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, गेहूं से बना लीजिए या फिर इसे रोली पे बना दीजिए। स्वास्तिक सुख का प्रतीक होता है, हम लोटे पे भी बना सकते हैं स्वास्तिक, जहाँ आपका मन करे, चाहे तो लोटे पे भी बना सकते हो या बाजूट या पाटा रखा है उस पर भी बना सकते हो। जो गेहूँ हमने दान दक्षिणा के लिए इसे खाली नहीं रखते, इसमें पैसे रखते हैं। कितने भी रखो आप, 5, 21, 11, 51, जो आपकी मर्जी हो। अब मेरे तिलक कर दीजिए। मोली भी बांध दीजिए। मेरी फ्रेंड ने मेरे तिलक कर दिया है, अब मोली बांध रही है। और गणेश वो जब भी तिलक खाते तो इस पे चावल जरूर लगाइए। ये बतासे वैसे पूजा सुबह ही कर लेनी चाहिए, 10-11 बजे के आसपास में। कुछ लोग शाम तक भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम सुबह ही कर लेते हैं 10-11 बजे। आज सुबह ही हम दोनों जल्दी उठ गए थे और घर का काम कंप्लीट करके हम कहानी सुन रहे हैं 10-11 बजे। घी का दीपक जला दीजिए, यहाँ पे अगरबत्ती कर दीजिए। घी वो पड़ा नहीं जलाना चाहिए पूजा करके। घी वो पड़ा वहाँ से ले लीजिए। दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती करना चाहिए हमें, या पहले भी कर सकते हैं आप, अगरबत्ती बाद में भी दीपक जला सकते हैं। इसको गेहूं में या कटोरी में डाल के रख सकते हो, या फिर करवे के अंदर भी आप रख सकते हो।
एक लोटा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते भी, कई जगह नीम के पत्ते भी रखते हैं। वो अपनी आपकी अलग अलग रिवाज होती है, जैसे रिवाज हो उसके अनुसार रख लेने चाहिए। 13 रखा, ये हमारी चलनियाँ हैं दोनों की। यहाँ पे रख लो। गेहूं की 13 आटे लेके कहानी सुननी है। पहले हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। विनायक जी की तो मैं बोल दूंगी ऐसे। हमें 13 आंखें लेने हैं और विनायक जी की कहानी हम स्टार्ट करेंगे अब। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन गणेश जी रास्ते से जा रहे थे तो साहूकार के खेत में से उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो चोरी कर ली है, अब मुझे उनके 12 बरस रहकर उनका कर्ज उतारना होगा। तो गणेश जी सेठ जी के वहां पर नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी निपट कर राख से हाथ धो रही थी। तो गणेश जी ने बोला कि ये आप क्या कर रही हो? उनका हाथ मरोड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। तो सेठानी गुस्से से नाराज होकर सेठ जी से कहा कि आपका ऐसा क्या नौकर है जो मेरा हाथ मरोड़ दिया और मेरा हाथ मिट्टी से धुला दिया? तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कहा कि गणेश जी ये सब क्या है? तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सेठानी राख से हाथ धो रही थी, जो राख से तो घर की रिद्धि सीधी जाती है, इसलिए मैंने इनका मिट्टी से हाथ धुलाया है और मिट्टी से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी वापस आती है। तो उन्होंने कहा कि गणेशिया तो बहुत ही समझदार है। एक दिन कुंभ का मेला भरा था तो सेठ जी ने गणेशिया को कहा कि गणेशिया जा अपनी सेठानी को जाकर नहला के ला। तो सेठानी किनारे पर नहा रही थी। तो गणेश जी ने हाथ पकड़कर आदमियों के बीच घसीटकर उनको नहला के लेके आ गया। तो सेठानी आकर सेठ जी से बोला कि आपका नौकर बहुत ही बदमाश हो गया है, आज मुझे घाट से आदमियों के बीच में घसीटकर ले गया और मुझे वहां से गोता खिलाकर ले आया। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और बोला कि गणेश जी ये सब क्या है? तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी सेठानी तो नहाए हुए पानी से नहा रही थी, वहां पर बीच में नहाने से राजपाट मिलता है और आगे राजा रानी बनते हैं। उन्होंने कहा कि गणेश या तो बहुत ही सियाना है। एक दिन घर में होम था तो सेठ जी ने कहा कि जाओ गणेशिया सेठानी को बुलाकर लाओ। तो गणेशिया सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी पूजा में आने के लिए काली अंगी पहन कर आ रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि आप काली अंगी मत पहनो। गणेश जी ने सेठानी की अंगी फाड़ दी और बोला कि आप लाल अंगी पहनकर चलो। तो सेठानी रूस कर सो गई। सेठ जी आए और बोले कि क्या हुआ? तो सेठानी ने कहा कि आपका गणेशिया ने मेरी अंगी फाड़ दी। तो उन्होंने आकर बोला कि गणेशिया ये तुमने क्या किया? गणेश जी ने कहा कि सेठानी काली अंगी पहनकर पूजा में जा रही थी, पूजा में हमेशा लाल रंग का ही कपड़ा पहन के जाना चाहिए क्योंकि वो शुभ होता है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेशिया तो बड़ा समझदार है। एक दिन घर में होम हो रहा था तो पंडित जी आए हुए थे। पंडित जी ने कहा कि हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए। तो गणेश जी ने कहा कि आप मुझे ही मूर्ति मानकर अपनी पूजा कर लीजिए, आपकी पूजा सफल होगी। तब सेठ जी ने कहा कि इतने दिन तो तू अपनी सेठानी से मस्करी करता था, आज मुझसे भी मस्करी करने लग गया। उसने कहा कि मैं मस्करी नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे ही गणेशिया मानकर मेरी पूजा कर लीजिए। इतने में ही वह गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ जी और सेठानी ने दोनों ने मिलकर पूजा की। पूजा करने के बाद में गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, यानी गायब हो गए। सेठ जी और सेठानी के मन में बहुत दुख हुआ कि गणेश जी हमारे साथ 12 वर्ष तक इतने दिन रहे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो एक दिन गणेश जी सेठ जी और सेठानी के सपने में आकर बोले कि मैंने आपके खेत से 12 दाने अनाज के तोड़े थे, उनको चुकाने के लिए मैं आपके घर 12 वर्ष नौकर बनकर रहा। जैसे गणेश जी ने बाद में गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी सेठानी जी के घर में खूब धन दौलत
सब कुछ हो गया, जैसे उस सेठ जी और सेठानी के घर में हुआ वैसा सभी के घर में हो। सुल्तान है हुकारा पड़तान है हमारे सभी परिवार को बोलो जय गणेश जी महाराज की जय। ये तो इसमें डालने है ना। एक लोटा और बनना चाहिए हमें, आपने तो बनाई। अब ये तो वो तो इसमें देंगे ना, तो शाम को ठीक है। अब हम सुनेंगे चौथ माता की कहानी। आप किताब से भी सुन सकते हो और किसी को ऐसे आए तो आप ऐसे भी सुन सकते हो। एक हम चौथ माता की एक कहानी सुन रहे हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। तो सातों भाई अपने बहन के साथ ही खाना जीते थे। एक दिन करवा चौथ माता का व्रत था, तो भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन तो भूखी मर जाएगी। उन्होंने कहा कि बहन आप खाना जीन लो। तो उसने कहा कि नहीं भाई, आज तो मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं जीऊंगी। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ तो उपाय करे कि नहीं तो हमारी बहन भूख से मर जाएगी। तो एक भाई ने चलनी लेकर चला गया और एक भाई दिया लेकर टीले पे चला गया। चांदनी से उनको चांद दिखाने लगा। कहा कि देखो बहन, चांद उगाया। तो बहन ने अपनी भाभीियों से बोला कि भाभी देखो चांद निकल आया। तो भाभीियों ने कहा नहीं भाई साहब, ये तो आपका ही चांद है, हमारा चांद तो आधी रात को निकलेगा। बहन ने आकर अपने भाइयों के साथ खाना खा लिया अर्घ देकर। फिर पहले खाना खाने बैठे तो पहले गिलास में बाल आ गया, पहले गिलास में बाल आ गया था, दूसरे गिलास में फोन आ गया उनके ससुराल से कि आपको जल्दी से बुला रहे हैं। उसकी माँ जब पेटी खोलकर बेटी को विदा करने के लिए कपड़े देने जा रही थी तो जो भी कपड़ा निकाल रही थी वो सफेद कलर का निकल रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि जो तेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। उसने अपनी बेटी को सफेद कपड़े पहनकर ही विदा कर दिए और एक सोने का सिक्का दे दिया। उसने माँ ने कहा अपनी बेटी से कि अगर तुम्हें कोई भी पूरा सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये 1 रुपया दे देना। वह जो रास्ते में गई जिसके भी पगल लगी या आशीर्वाद दिया, उसने किसी ने पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। उसकी एक छोटी सी ननद थी पालने में, उसने आशीर्वाद दिया कि सिल्लियों सपूतियों सापूतों की माँ हो। तो उसने वो 1 रुपया निकाल कर अपनी ननद को दे दिया और उसका गांठ से बांध लिया। आगे जाकर देखा तो उसका पति मरा हुआ था, घर में रोआ टूटा कोहरा मचा हुआ था। तो उसने बोला कि मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। सबने किया नहीं अब तो जलाया जाएगा। तो वो बोली कि मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी, मुझे जंगल में रहना मंजूर। फिर वो अपने पति को लेकर जंगल में रहने लग गई। ननद उसकी खाना पीना नंद शाम को लेकर जाती थी जंगल में। भादवा की चौथ माता, पहले चौथ माता आई तो उन्होंने कहा कि हे चौथ माता मुझे मेरा वर दो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझसे बड़ी चौथ आएगी उससे लेना। फिर दूसरी चौथ आई तो उन्होंने कहा कि हे चौथ माता मुझे मेरा वर दो। तो उसने बोला कि मुझसे जो करवा चौथ आएगी वो सबसे कार्तिक की चौथ सबसे बड़ी चौथ होती है, आप उसे अपना वर मांगना, आप अपना उसे अमर सुहाग मांगना। फिर करवा चौथ माता आई तो उसने कहा कि हे करवा चौथ माता मुझे मेरा वर दो। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये सबसे बड़ी चौथ होती है, इसको करवा चौथ भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने तो तुम्हारा व्रत बनावनी भैया के साथ जिमनी में तुम्हें अपना व्रत नहीं कर, मैं तुम्हें अपना अमर सुहाग नहीं दे सकती। तो उसने बोला कि नहीं, आपको तो देना ही होगा। तो चौथ माता ने अपने आंखों से काजल निकाला, अपनी मेहंदी से और अपने चिटली आंगली से खून निकाल के उनको छांटा दिया। तो फिर वो जिंदा हो गए उनके पति। उसके पति ने बोला कि मुझे बहुत नींद आ गई। तो उसकी पत्नी ने बोला कि आपको नींद नहीं आई थी, आप तो 12 महीने से मरे हुए थे, मेरी चौथ माता ने आपको जिंदा किया है। तो ऐसी चौथ माता ने जैसे उनकी बहन को अमर सुहाग दिया, वैसे कहानी सुनताने हुकारा बताना हमें भी अमर सुहाग दीजिएगा। जय चौथ माता। और कुछ खेल दो एक कौन बंद है। अगर आपको कोई मंत्र अंतर आता हो तो बीच में आप वो भी बोल सकते हैं। मुझे तो कोई मंत्र अंतर नहीं आते, तो मैंने कहानी सुन ली है और हम जा रहे हैं अर्घ देने के लिए सूर्य देवता को।
करवा तो फिर यही कोई नहीं आप मतलब ये देखो 7 बार नहीं कर वो करवो तो उठाना चाहिए करवो उठाना चाहिए पिट्ठा करो भी फिर जो वो कर 7 बार ये रखनी नहीं कर लीजिए मतलब वो करवो जगह चेंज होनी चाहिए आपकी 1 मिनट दिख रही है थोड़ी देर आपसे। अब हम हमारी पूजा समाप्त हो गई है। अब हम करवा फेर रहे हैं। करवा फेरते वक्त ऐसे बोलते हैं कि हे चौथ माता हमें हमारा अमर सुहाग दे। हे चौथ माता हमें हमारा अमर सुहाग दे। हे चौथ माता हमें हमारा अमर सुहाग दे। ये 7 बार फेरेंगे हम। बाद में जहाँ चौथ माता का करवा रखा है वहाँ हमारा करवा रखेंगे और जहाँ हमारा करवा रखा है वहाँ चौथ माता का करवा रखेंगे। अब आप वाले कर हे चौथ माता हमें हमारा सुहाग दो। हे चौथ माता हमें हमारा सुहाग दो। हे चौथ माता हमें हमारा सुहाग दो। हे चौथ माता हमें हमारा अमर सुहाग दो। ऐसा हम 7 बार बोलेंगे। और उसके बाद जो भी हम जो चौथ माता के लिए श्रृंगार लेकर आए थे वो बयाना निकाल के हम अपनी सास को भी दे सकते हैं, अपनी जिठानी को भी दे सकते हैं या अपनी ननद को भी दे सकते हैं। जो भी हम लेके आए थे साड़ी वगैरह कुछ भी हो वो दे सकते हैं। तो होगा अब हम सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे। बोलना मेरे को आता ही नहीं। सोना की सुंदरी ली जल मोतिया को हार रख देता जीवो मेरा भाई बरथार। तो सोना की सिंगड़ी जल मोतिया को हार रख देता जीवो मेरा भाई बरथार। तो सोना की सिंगड़ी जल मोतिया को हार जीवो मेरा भाई बरथार। अब हम इनके 5 परिक्रमा लगाएंगे। दो गई ना। चार हो गई। हमने परिक्रमा पूरी कर ली है। चले हमने कहानी वानी सुन ली है और हमने साकार भी कर लिया है। साकार भी कर लिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे फिर हम बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जाएंगे।